हज के बाद हम सीधे इंग्लैंड आ गए। पाकिस्तान गए हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने हबीब से कहा कि मैं एक मर्तबा अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। अब वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी हैं, जाने कब अल्लाह के पास से बुलावा आ जाए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें देख लूँ। हबीब ने कहा कि तुम 15-20 दिन के लिए मिल आओ। मेरी सीट बुक हो चुकी थी। जाने में चंद दिन रह गए थे कि एक शाम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए कमरे में आई। अभी मैंने कमरे में कदम रखा ही था कि ठुठक कर रह गई। उस वक्त कमरे में शाम का हल्का हल्का अंधेरा था। मेरे उठते कदम एकदम रुक गए। मेरी खुली निगाहें कमरे की धुंधली फिजा पर जम गईं। क्या देखती हूँ कि 4 अदद फरिश्ते हैं। उन सब ने अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में डालकर एक आरामदेह नशिस्त बना ली है और उस आरामदेह नशिस्त पर मेरी अम्मी बैठी हैं। खरबूजी रंग का लंबा रेशम का गाउन पहने हुए हैं। उनका चेहरा तरोताजा है, जवान लग रही हैं, बहुत ज्यादा खुश और खूबसूरत लग रही हैं। मेरी रूह ने उनसे बेसाख्ता कहा, अरे अम्मी, आप कहाँ आसमान पर जा रही हैं? मैं तो आपसे मिलने आ रही हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगी, बेटी मैं खुद नहीं जा रही, मुझे ले जा रहे हैं। मैंने कहा, अम्मी आप खुश तो हैं? वो फौरन हंसते हुए बोली, बेटी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ठंडी सांस अंदर ही अंदर ली और बोली, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। फिर मैंने नमाज अदा की, अम्मी जान की मग़फ़िरत की दुआ की। मुझे यकीन था कि अम्मी का सफ़र अब पूरा हो गया है। नमाज के बाद मैंने हबीब को यह सारा वाक़या बताया। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह को जो मंजूर है उस पर राज़ी रहना चाहिए। मुझे बड़ा इत्मीनान सा था कि अम्मी खुश हैं। रात को बिस्तर पर लेटे थे। 12 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। हबीब ने लपक कर फोन उठाया। मेरा दिल जोर से धड़का। अम्मी के इंतकाल की खबर थी। वक्त वही था जिस वक्त मैंने उन्हें आसमान पर जाते हुए देखा था। इस तरह मेरे स्कूल के ज़माने में जब अम्मी पर फालिज का असर हुआ था, उसके तकरीबन 26 साल बाद अम्मी का इंतकाल हुआ। वो भी अचानक, चलते फिरते, बैठे बैठे तख्त से लुढ़क गईं। अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतें और नेमतें नाजिल फरमाए, आमीन। अम्मी के इंतकाल के चंद दिन बाद मैं पाकिस्तान गई और 15 दिन रहकर उनकी कब्र पर हाजिरी देकर वापस चली आई। आने के दूसरे तीसरे दिन ही ख्वाब में देखा कि मैं कहीं बाहर से बहुत तेजी के साथ भागकर अंदर कमरे में आती हूँ। कमरे में अम्मी बैठी हैं। मैं उनके पाँव के पास नीचे बैठ जाती हूँ और उनके घुटनों पर हाथ रख कर कहती हूँ कि अम्मी मुझे याद आया कि जब मैं बहुत ही छोटी सी थी, ये उस वक्त की बात है जब प्राइमरी की चौथी जमात में पढ़ती थी, तो क्लास टीचर मुझे काफ़ी पसंद करती थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़हीन थी। एक दिन क्लास में टीचर का कोई जानने वाला आया। यह आदमी आलिम था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अपना हाथ दिखाओ। उसने मेरे हाथ की लकीरें देखकर मेरी जिंदगी के आइंदा होने वाले वाकयात बताए। फिर कहा कि तुम अब अपनी जगह बैठ जाओ और अपने सामने अपनी हथेली को फैला कर रखो और 15-20 मिनट तक लगातार उस हथेली पर नजरें जमा कर रखो। अपने दिल में ये तस्वुर रखो कि तुम्हारी हथेली पर जर्द रंग का नगीना है, उससे तुमको बहुत फायदा होगा। अम्मी कहने लगी, शमामा तुम ऐसा करो कि जर्द रंग का नगीना अपनी उंगली में पहन लो, इससे तुमको बहुत फायदा होगा। ख्वाब देखते ही मैंने नगीने के मुतालिक मालूमात हासिल की। मालूम हुआ कि ख्वाब में जिस नगीने के पहनने के लिए कहा गया है वो मेरा बर्थ स्टोन भी है। यह जर्द टोपैज था जो मैंने जल्द ही अंगूठी में जुड़वा कर पहन लिया। मुझे यकीन था कि ख्वाब के मुताबिक इसके पहनने से मेरी रूहानी सलाहियतों में इजाफा होगा। वैसे भी अम्मी के हुक्म की तामील मेरे लिए जरूरी थी। मेरा एतकाद था कि अम्मी उस आलम में रहते हुए भी मेरी खबर रखती हैं। मुझे उनकी रूहानी सलाहियतों का एतराफ़ था। इस ख्वाब के 4-5 दिन बाद ही मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ में अखबार है जिसके सरवर्क पर अम्मी की बहुत बड़ी सी तस्वीर छपी है। तस्वीर में अम्मी बहुत ही खूबसूरत और जवान लग रही हैं। उनके सर पर टोपी है। इसके साथ ही बहुत बड़ा सा कॉलम उनकी खबर से मुतालिक है। मैं बेहद खुशी खुशी अखबार लेकर दौड़ती दौड़ती आती हूँ और घर के हर फर्द को बताती हूँ कि देखो ये कितनी बड़ी खबर अम्मी से मुतालिक छपी है। ये खबर है ही इतनी अहम, जभी तो सरवर्क पर तस्वीर के साथ छपी है। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसी खुशी में आंख खुली। आंख खुलते ही गनूदगी के आलम में गैब से आवाज आई, सलामती और मदद कामिल के साथ तुम्हारी अम्मी को वलियों के दर्जे में रखा गया है। ये 3 मरतबा कहा गया। ख्वाब की हिदायत के मुताबिक मैं रोजाना तहज्जुद के वक्त जर्द रोशनियों का मुराकबा करती और फिर इसके बाद इसमें ज़ात अल्लाह का तस्वुर और मुराकबा करती। उन दिनों तहज्जुद के वक्त मेरा यही शुगल था। उन दिनों मुराकबों से मुझे बहुत फायदा हुआ। चंद दिन बाद ही मुझे अपनी निगाह में तब्दीली महसूस हुई। ऐसा लगता जैसे मैं जिस शय पर नजर डालती हूँ वो शय मुझे करवट बदलती महसूस होती है। यूं दिखाई देता जैसे ऊपर का मैला हिस्सा नीचे चला गया है और अंदर का साफ और चमकीला हिस्सा बाहर आ गया है। खुद मेरे अपने अंदर भी ऐसा ही दिखाई देता जैसे मेरे दिल ने करवट बदल ली है। इसके बाहर वाली सतह गोश्त पोस्त के अंदर चली गई है और अंदर वाली सतह रोशनियों वाली बाहर आ गई है।
جیسے یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ سننے میں آنے لگی۔ ہر شے کے باطن میں اللہ کا نور ہے۔ اب قرآن کا مفہوم نئے زاویے سے ذہن میں آنے لگا۔ اگلے سال پھر مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ انگلینڈ میں رہتے ہوئے کچھ تحریریں میری نظر سے گزری تھیں جنہیں پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ تحریریں ضرور کسی روحانی عالم کی ہیں۔ میرے اندر ان سے ملنے کا تقاضا پیدا ہوا۔ میں جان گئی کہ اب اللہ پاک کسی کی نگرانی میں میری تعلیم کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا جب میں انہیں دیکھوں گی تو ضرور پہچان جاؤں گی، کیونکہ یہ تو روح کے رشتے ہیں اور روحیں پہلے ہی ایک دوسرے سے متعارف ہیں۔ میں حبیب کے ساتھ ان بزرگ کے دفتر گئی۔ نظر ڈالتے ہی ایک فلیش سا ہوا۔ دل سے آواز آئی، اب روحانی راستوں پر انہی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اور حبیب تھوڑی دیر ملاقات کے بعد واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد ایک دو بار اور تھوڑی دیر کو ملاقات ہوئی۔ اگلی دفعہ ان میں ایک کشش محسوس ہوئی اور تب میں نے بیعت ہونے کی خواہش ظاہر کی، جو خوشی کے ساتھ منظور ہو گئی۔ ہم واپس انگلینڈ آ گئے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ وہ سال بھی گزر گیا۔ دوسرے سال بھی پہلی سہ ماہی میں نے خواب دیکھا ہم لوگ اپنے گھر میں ہیں۔ میں بچوں کو ہدایت دیتی ہوں کہ جلدی جلدی فلاں کمرے کا سامان نکال کر کمرے بالکل خالی کر دو اور خوب اچھی طرح صفائی کر دو، جیسے اس کمرے میں کوئی تقریب ہونے والی ہے اور مہمان آنے والے ہیں۔ ہم سب بھی گھر کی صفائی میں لگ جاتے ہیں۔ پھر میں اس کمرے میں جاتی ہوں کہ دیکھوں بچوں نے کس طرح صاف کیا ہے۔ دیکھتی ہوں کہ تمام فرنیچر وغیرہ نکال کر خالی کر دیا ہے اور بڑا لڑکا دیواروں وغیرہ کی جھاڑ پونچھ کر رہا ہے۔ ایک دیوار پر بہت بڑا سا ماربل لگا ہے جو دروازے جتنا ہے۔ اس کے طرف میں لکڑی کی بڑی خوبصورت فریم لگی ہے۔ میں اس ماربل کو صاف کرتی ہوں۔ جو ہی میں گھڑی پر نظر ڈالتی ہوں اور کہتی ہوں کہ 9:30 بج گئے، ابھی تک فیکٹری کا دروازہ نہیں کھلا، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم صفائی کر رہے تھے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ یہ خواب دیکھ کر جاگی تو صبح اذان کا وقت تھا۔ اٹھ کر وضو کیا اور اتنے میں حبیب بھی جاگ گئے۔ میں نے انہیں سارا خواب سنایا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ حبیب جانتے تھے کہ اس کی پیش گوئی سالوں پہلے ہو چکی ہے اور اب اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ڈاک سے مرشد کریم کا خط آیا جس میں انہوں نے یہاں آنے کا ارادہ ظاہر کیا اور لکھا تھا کہ یہاں پر ایک روحانی ادارہ قائم کرنے کا ارادہ ہے جس میں ہمیں تعاون کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان دنوں میرے چاروں بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور میں ہفتے میں 6 دن فل ٹائم جاب کر رہی تھی، مگر ان سب مصروفیات کے ساتھ میری ذہنی اور روحانی مصروفیت ہر وقت کی تھی۔ ہر وقت میرے اندر اللہ پاک کو جاننے اور اسے دیکھنے کا تقاضا رہتا، قرآن کے حروف مقطعات کے علوم اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز کے علوم جاننے کا شوق ہوتا۔ کبھی کبھی تو میرا بے تحاشا جی چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں جذب ہو کر اس کی ہستی کا سراغ لگا لوں۔ مرشد پاک نے ابھی تک مجھے کوئی سبق نہیں دیا تھا، اچھی طرح سے ان کے پاس بیٹھنے کا کوئی موقع بھی تو نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود سے کوئی بات نہیں کروں گی، اللہ ہی میرا اصل راہبر ہے ان روحانی راستوں کا۔ اسی نے جب چاہا میرے لیے مرشد کی ضرورت محسوس کی تو مجھے مرشد تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اب وہ جس طرح چاہے گا اسی طرح مرشد کے ذریعے تعلیمات و فیض کا سلسلہ بھی قائم کر دے گا۔ ویسے بھی میں خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ روحانی فیض کسب سے نہیں عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ رب العالمین کی نگاہ کرم تمام فیوز کے چشموں کے دہانے اپنے بندے پر کھول دیتی ہے۔ مجھے اسی نظر کرم کا انتظار تھا۔ اس خط کے ملنے کے چند دن بعد ہی میں نے خواب دیکھا کہ میرے بھائی جان میرے پاس آئے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک رنگین تصویر ہے۔ یہ تصویر درگاہ کی ہے۔ وہ مجھے یہ تصویر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت مخدوم پاک علی احمد رحمۃ اللہ علیہ صابر کلیری کا مزار ہے، اسے اچھی طرح دیکھ لو اور اس نقشے کو ذہن نشین کر لو، تمہیں یہاں جانا ہے۔ میں بڑے غور سے اس تصویر کو دیکھتی ہوں تاکہ اچھی طرح پہچان لوں جہاں جانا ہے۔ خواب سے آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال آیا کہ یہ سچا خواب ہے اور میرے لیے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ میں نے حبیب کو جگایا اور یہ خواب سنایا، پھر ان سے پوچھا کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کہاں ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا، آپ ان کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ بولے بس اتنا جانتا ہوں کہ لوگ ان کی قوالیاں گاتے ہیں اور ان کا مزار انڈیا میں ہے۔ انڈیا کا نام سن کر ہم دونوں فکر میں پڑ گئے کہ وہاں ہمارا کون ہے۔ دل نے کہا حکم اس کا ہے، وسائل بھی وہی بنائے گا، تمہیں تو بس جی حضوری میں گردن جھکانی ہے۔ عقل دل کی بات سن کر چپکی ہو رہی۔ 2 دن تک ذہن یہی سوچتا رہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ تیسرے دن صوفے پر بیٹھے ہوئے اچانک خیال آیا میں تو حضرت صابر پاک کو جانتی بھی نہیں، خواب جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اسی لمحے نہایت ہی واضح طور پر ایک بزرگ سامنے آ گئے۔ نہایت ہی جلال میں فرمایا
तुम अभी तक शक में हो? मुझे पहचानने में जरा देर ना लगी कि ये हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह थे। वो नजरों से ओझल हो चुके थे। मेरे अंदर मुसलसल एक ही ख्याल और आवाज़ आ रही थी, मुझे साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर जाना है। मैंने पास ही सोफे पर लेटे हुए हबीब को झंझोड़ा। वो जल्द ही गनूदगी से पूरे होश में आ गए। मैंने उन्हें सारा वाक़या सुनाया और कहा कि जल्द ही कहीं से पता करो कि ये बुजुर्ग इंडिया में कहाँ हैं, ये किस दौर के हैं। अब मेरा जी चाहता था कि मैं उनके मुतालिक सब कुछ एक ही लम्हे में जान जाऊं। सच तो ये है कि उनके जलाल ने मुझे खौफजदा कर दिया था कि अगर मैंने तामील हुक्म में ज़रा भी कोताही बरती तो खैर नहीं है। हबीब ने मुझे तसल्ली दी, तुम घबराओ मत, मैं कल ही उनके मुतालिक मालूमात हासिल करता हूँ। ये मगरिब का वक्त था। मैंने वुज़ू किया और नमाज पढ़कर खूब दुआ की, बल्कि अंदर अंदर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर से ही गुजारिश करने लगी कि जब आप बुलाना चाहते हैं तो हालात भी साजगार कर दें और तमाम इंतजामात जाने के मुहैया कर दें ताकि आसानी से अमल हो सके। खूब देर तक दुआ मांग के दिल को तसल्ली हो गई। उठी तो दिल बिल्कुल हल्का था। नमाज से फारिग होकर मैं और हबीब दोनों घर में रखे हुए रिसाले और किताबें छानने लगे कि शायद किसी रिसाले या किताब में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो तो हमें उनके मुतालिक सही हालात मालूम हो जाएं। जल्द ही एक रिसाले में उनका तफसीली मजमून मिल गया। मुझे यूं लगा जैसे कानून का खजाना हाथ लग गया, ऐसी खुशी हुई। दूसरे दिन हबीब ने कलेर शरीफ की सारी लोकेशन मालूम की। हमने प्रोग्राम बनाया कि गर्मियों की छुट्टियों में पाकिस्तान जाएंगे और बेटी की शादी करके फिर इंडिया रवाना हो जाएंगे। रिश्ता तो था ही, बस यही दुआ थी कि तमाम काम दुरुस्त हो जाएं। ये सारा प्रोग्राम बनाकर मैंने अंदर ही अंदर तसव्वुर में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बता दिया ताकि वो हमारे इरादे से आगाह हो जाएं। मुझे पक्का यकीन था कि उनकी कड़ी नज़र मुझ पर है। इसके दूसरे तीसरे दिन ही शाम को फारिग बैठी थी कि फिर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह दिखाई दिए। आपका हुलिया मुबारक एक मलंग की तरह था। लंबी लंबी जुल्फे सिर्फ तहबंद बांधे हुए थे, आंखों में जलाल की सुर्खी थी। आपको देखते ही मेरी तमाम तर तवज्जो आपकी जानिब लग गई। जहन बिल्कुल खाली हो गया, सिर्फ निगाह में तमाम हवास सिमट आए। मैंने देखा कि आपके अंदर से अनवार निकलकर मेरे अंदर जज्ब हो रही हैं। फिर ऐसा रोज होने लगा। दिन रात में कई मरतबा हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी रोशनियां मेरे अंदर मुंतकिल करते। अब मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपका खौफ दूर होने लगा और हर वक्त ही मेरी तवज्जो आपकी जानिब रहने लगी। एक दिन आपने फरमाया, आइए हम आपको अपने महल की सैर कराते हैं, और आपने मुझे रूहानी तौर पर अपने महल की सैर कराई। सैर करते वक्त यूं लगा जैसे मेरी रूह और हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह दोनों गहरे दोस्त हैं। इसके बाद मेरे जहन से आपका जलाली तस्वुर बिल्कुल ही मिट गया। इसकी बजाय एक ऐसा रूहानी ताल्लुक इस्तवार हो गया जिसे सिवाय मोहब्बत के कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे आपके अनवार और रोशनियां मेरे अंदर मुंतकिल होती जाती, वैसे वैसे मेरे दिल में आपकी रहमत और अजमत बढ़ती जाती। आप अक्सर मुझे अपने महलात की सैर कराते। इस तरह मुझ पर मरने के बाद की जिंदगी के हालात खुल गए। इसके अलावा मैं जान गई कि किस तरह अनवार की मुंतकली से रूहानी उलूम हासिल होते हैं। मैं हर तरह के रूहानी तजुर्बात और कैफियत का तज़किरा हबीब से जरूर करती। वो इसलिए कि कुरान की रो से मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, मगर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ मेरा रूहानी तजुर्बा बिल्कुल नया था। मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात थी कि एक बुजुर्ग जिनके विसाल को भी सदियां गुजर चुकी हैं, उनके साथ मेरा रूहानी ताल्लुक इस तरह पैदा हो जाएगा। मेरे दिल में हर वक्त आपका तस्वुर रहता। दिल की निगाह से अगर कुछ देर आप ओझल हो जाते तो अंदर ही अंदर मेरा दिल इश्क के शोलों में जलने लगता। मुझे यूं महसूस होता जैसे कोई कतरा जान मेरे अंदर से निचोड़ रहा है। ये कैफियत मेरे लिए कोई नई तो नहीं थी, इनसे तो मैं बचपन ही से गुजरती चली आई थी। कभी माँ की मोहब्बत, कभी टीचर की मोहब्बत, कभी सहेली की मोहब्बत और फिर हबीब की मोहब्बत, और अब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी इश्क की माला का एक मोती बन गए। मुझे यूं लगा जैसे मेरा रब मेरे लिए अपनी अता की माला परो रहा है। इश्क की डोरी में परोई हुई ये माला मेरी रग से बंधी है। इसका हर मोती मेरी जान है जो इसकी बख्शिश है। इस लड़ी का एक मोती भी बिखर गया तो माला टूट जाएगी, मेरा हार सिंगार उजड़ जाएगा। फिर वो साहिब जमाल मेरी तरफ निगाह करना भी पसंद नहीं करेगा। रूह वाकिफ इसरार थी, मगर दिल का ये सवाल भी अपनी जगह कायम था कि मुझे क्यों सुलगती आग में रखा हुआ है। दिन गुजरते गए। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के इश्क की आग मेरे दिल में भड़कती रही। जी चाहता कि वो दिन जल्दी आए जब मैं उनके दर पर हाजिरी दूं। अल्लाह के नूर के उस पैकर में मुझे अल्लाह का जमाल दिखाई देता। मेरा दिल कह उठता
کون آپ کو جلالی کہتا ہے؟ آپ تو سراسر جمالی ہیں، اللہ کا نور ہی آپ کا جمال ہے۔ میری نگاہ اللہ کے جمال کے متلاشی ہے۔